सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आउटपुट बताना है हमें कि प्रिंट क्या होगा। सो सबसे पहले एक्स एक लिस्ट है, एक नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि एक ये बाहर वाली लिस्ट है और उसके अंदर दो एलिमेंट्स है और दोनों एलिमेंट्स लिस्ट है। सो इट इज़ अ नेस्टेड लिस्ट। नाउ प्रिंट क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1 2। अब इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, दिस इज नेस्टेड। नेस्टेड में कैसे हमें करेंगे आउटपुट, एक्स का 1 कैसे हम इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इस पूरे लिस्ट की इंडेक्सिंग करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 0, दिस इज 1। ठीक, सो अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि 10.0 11.0 12.0, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 13.0 14 एंड 15। सो ये 0 एंड ये 1 है, ठीक है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज अ कोमा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तो होगा ना कि अगर एक्स का 1 तो एक्स का 1 तो ये एलिमेंट हो गया, लेकिन उसका बोला एक्स का 1 फिर उसका 2, उसका 2 का मतलब क्या है, इसकी इंडेक्सिंग करो तो 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो हम किस पे पहुँचे, 15 पे पहुँचे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं 15 को एक्सेस कर रहा हूँ और y को एक्सेस करने के बाद उसे प्रिंट करना है। सो आउटपुट क्या आएगा, 15 विल बी आर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बड़ा ब्रैकेट देख लो यहाँ पे, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, एक लिस्ट दे रखा है उसके ऊपर आइटरेट वाइटरेट करना है, जो भी दे रखा है हमें, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का आउटपुट हमेशा लिस्ट आता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है तो उसका आउटपुट हमेशा लिस्ट ही आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स नम्स एक लिस्ट है और यहाँ पे हमें कह रखा है कि देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं पता तो हम 4 को पकड़ लेते हैं, 4 एक्स इन नम्स। इसका क्या मतलब है, इसको देख के समझ आ रहा है क्या हो रहा है, एक्स आइटरेट कर रहा है नम्स पे, एक्स एक वेरिएबल है जो कि नम्स लिस्ट पे आइटरेट कर रहा है, यानी कि हर एक बार ये लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, तो अगर तो x 2 से डिविजिबल है, दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2, सो ये x स्टार 2 कर देगा, नहीं तो एल्स में क्या करेगा, x स्टार 3 कर देगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि x स्टार 3 कर देगा अगर ये जो है नहीं हुआ तो x स्टार 3 कर देगा, वरना अगर 2 से डिविजिबल है तो x स्टार 2 कर देगा, नहीं तो x स्टार 3 कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये विजिबल है अभी, तो होगा होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, क्या वो 2 से डिविजिबल है, तो देखो 2 डिविजिबल है 4 डिविजिबल है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा 4, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमें प्रिंट कराना है रिजल्ट, और मैंने बताया था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का आउटपुट हमेशा एक लिस्ट आता है। तो इसको अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ, सबसे पहले एक लिस्ट आउटपुट आएगा, तो उसके अंदर एलिमेंट देखो तो 1 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 का 4 आ जाएगा, फिर 3 का 27 आ जाएगा, देन 4 का 8 आ जाएगा एंड 5 का जाएगा 125, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 5 तो उससे डिविजिबल नहीं है, ये 25 5 ज़ा 125, तो 125। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का आउटपुट हमेशा लिस्ट ही आएगा, दैट इज द थिंग। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है कि क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इंपोर्ट रैंडम कर लिया, यानी कि रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और वैल्यू नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर में रैंडम डॉट रैंडेंट किया है। रैंडम डॉट रैंडेंट का मतलब क्या है, 5 से लेके 15 की सारी वैल्यूज आ जाएंगी इंक्लूडेड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएगी, तो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगी, यानी कि सारी वैल्यूज इनके बीच में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 5 एंड 15 एल्स वेल। माइनस इन कर देंगे, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 मिनिमम वैल्यू है, ध्यान से देखो तो 5 है, इट्स मिनिमम वैल्यू, 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू। 5 में से 3 माइनस करो कितना होगा, 2। ठीक है, और 15 में से 3 माइनस करो कितना होगा, 15 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 15 में से 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू 12। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास इंपोर्ट रैंडम। इंपोर्ट रैंडम में क्या बोला गया है, नम 10 प्लस रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम और स्टार 5 कर दिया गया है।
अब रैंडम डॉट रैंडम तो 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यूज आएगी, यानी कि 0.1 से लेके 0.9 तक आएगा। और अगर हम 0.1 से लेके 0.9 तक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सपोज हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 0.9 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 9 45, ठीक है, एंड 0 + 4, तो दैट इज व्हाट, सो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को निकालनी तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। सो देखो, अगर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखो तो रैंडम डॉट रैंडम की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। ऐसे होता है ना ये कि 1 तो 1 तो आपका कभी आएगा नहीं। 0.0 से लेके 0.9 तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है और 1 आ जाएगा। तो अगर हम कंसिडर करें कि 0 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, तो 0 + 10 तो 10, तो 10 इसकी क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू। तो 10 क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या देखेंगे कि 0.9 सपोज कर लेते हैं द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन एग्जिस्ट, तो भी मैक्सिमम वैल्यू 4.5 तक आएगी। कभी 5 तो अचीव होगी नहीं, 5 अचीव नहीं होगी तो क्या इससे 15 से कम ही वैल्यू होगी। सो 10 + 5 कितने हो गए? 15। 10 + 5 तो 15 हुआ ना, तो हमेशा वैल्यू 15 से कम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 तो कभी वैल्यू होगा नहीं कि 1 * 5, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगी? स्ट्रिक्टली लेस देन 15। स्ट्रिक्टली लेस देन 15 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्टली लेस देन 15। सो लेस देन 15 मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सब लिस्ट, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी सब लिस्ट की वो बताना है और आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट रैंडम कर रखा है, दैट इज फाइन, डाटा नाम की एक लिस्ट। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सब लिस्ट, और हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है कि क्या आउटपुट होगा। इंपोर्ट रैंडम कर रखा है, दैट इज फाइन, और डाटा नाम की लिस्ट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं अप टू 80। स्टार्ट दे रखा है, दैट इज रैंडम डॉट रैंडम। इसका मतलब क्या है कि हमें सब वैल्यूज इंक्लूड करनी है इंक्लूडिंग 0 और 2। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट 0, 2। इसका मतलब यही हुआ ना, स्क्वायर ब्रैकेट 0, 2 यानी कि 0 1 2 सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब एंड देखो, रैंडम डॉट रैंड रेंज। ओके, सो रैंड रेंज में क्या होगा कि ऑल द वैल्यूज इंक्लूडेड 4 बट 7 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब आउटपुट में क्या क्या आ सकता है? आउटपुट में आ सकता है 4 5 और 6। सो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो गई ये, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो गई ये। सो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं स्टार्ट की और एंड की। सब लिस्ट क्या है? डाटा ऑफ स्टार्ट कोमा एंड। स्टार्ट की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 1 2। एंड की क्या हो सकती है? 4 5 6। तो इसकी मैं एक पर्टिकुलर एक टेबल बना देता हूँ कि कैसे होगा। देखो, मैंने बोला जब डाटा जो हमारे पास लिस्ट है उसका स्टार्ट वैल्यू 0 हो सकता है और एंड वैल्यू क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो 0, 5 हो सकता है एंड 0, 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो अगर ये पॉसिबल हुआ तो कहाँ तक चलेगा लूप? 0 से 3 तक, 0 से 5 4 तक और 0 से 5 तक। अगर 0 से 3 तक लूप चला तो हमारे पास इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 से 3 तक क्या क्या आएगा? तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अगर 0 से 3 तक चला तो क्या आएगा? 10 20 30 40, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन में नहीं है। मैं ऑप्शन आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में ये ऑप्शन क्या है, बट ऑप्शन में नहीं है। 0 to 4 तक देखें कि 0 to 4 तक भी चल सकता है, तो 0 10 20 30 40 50, ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 0 to 5 तक चलेगा तो कितना आ जाएगा? 10 20 30 40 50 एंड 60 तक चलेगा, बट ये भी ऑप्शन में नहीं है। So, इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो ये तो नहीं है, बट पॉसिबल आंसर्स में से ये एक था। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि डाटा की वैल्यू अगर हुई, डाटा ने ज्यूम कर लिया कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, स्टॉप हो रहा है मेरे पास 4 पे, 1 से 5 पे एंड 1 से 6 पे, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है। So, अगर ये चीज़ है तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से 4 तक का मतलब 1 से 3 तक लूप चलेगा, 1 से 4 तक लूप चलेगा और 1 से 5 तक लूप चलेगा। सो 1 से 3 तक लूप चलेगा तो यानी कि 20 30 40 आ जाएगा, बट ऑप्शन में नहीं है। 1 से 4 तक चलेगा तो 20 30 40 एंड 50, ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है 20 30 40 50। बट अगर हम 1 से 5 देखें
तो 20, 30, 40, 50, 60 ऑप्शन में है। ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन कौन कौन से हैं। सो ऑप्शन ध्यान से देखो तो ऑप्शन ये है। सो 20, 30, 40, 50, 60 ऑप्शन में, तो ये एक राइट आंसर है। बट हम और भी देख लेंगे, बट अभी तक राइट आंसर हमें यही मिला है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। डाटा दोबारा चलेगा, कहाँ से कहाँ तक हमारा चलेगा। हम ले लेते हैं 2। सो 2 से 4 तक चल सकता है, 2 से 6 तक, 5 तक चल सकता है, 2 से 6 तक चल सकता है। ठीक है, अगर ये 2 से 4 तक चला तो 2 से 3 तक वैल्यू चलेगी, 2 से 4 तक चलेगा, ठीक है, और 2 से 5 तक चलेगा, क्योंकि ये कम तक चलता है। सो 2 से 3 तक चला तो कितना आया, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। 2 से 3 तक चला तो इट विल बी, ध्यान से देखो तो 2 से 3 तक चलेगा तो 30, 40 आ जाएगा, विच इज़ नॉट ऑप्शन। 2 से 4 तक चलेगा यानी कि 30, 40, 50, तो 30, 40, 50 इज एन ऑप्शन। देखो ध्यान से देखो, 30, 40, 50 इज एन ऑप्शन, तो ये भी पॉसिबल आंसर है। ठीक है, और अगला क्या बचा, 2 से 5। तो 2 से 5 क्या क्या है, 2 से 5 ऑप्शन में है 20, 2 से 5 तो 30, 40, 50 एंड 60, ये कोई ऑप्शन में नहीं है। सो हमारे पास इन सारे ऑप्शन में से ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्ट रैंडम दे रखा है, एंड इम्पोर्ट रैंडम के साथ हमारे पास पॉइंट्स एक लिस्ट दे रखी है, एंड रेंज दे रखी है। रेंज जो है लेंथ ऑफ पॉइंट्स में मैटर करती है, तो लेंथ ऑफ पॉइंट्स कितना, सबसे पहले कैलकुलेट करो कि 5 है, तो यहाँ पे 5 तक है। 5 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 पे आइटरेट होगा। ठीक है, रेंज, तो आई की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई क्या हुई, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, शिफ्ट रैंडम डॉट रैंडम का मतलब क्या है कि आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3। तो आई की जो रैंडम की वैल्यूज 1, 2, 3 हो सकती है पॉसिबल वैल्यूज, तो लेकिन अगर हम इसे स्टार 2 करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। पॉइंट्स आई यानी कि लिस्ट का आई जो है उसमें शिफ्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या, यहाँ पे सबसे पहले हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है। सो लिस्ट देखते हैं, लिस्ट में अगर हम फर्स्ट वाला देखें सबसे पहला, तो मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे तो क्या ही पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पे। सो 10 को अगर हम 3 2 6, अगर रैंडम वैल्यू में 3 आया, लेट्स सपोज रैंडम वैल्यू में 3 आ रहा है, तो 3 2 हो जाएगा 6। सो शिफ्ट क्या आया, 6, और वो हर एक एलिमेंट में 6 ऐड कर देगा, यानी कि 10 + 6 दैट इज 16, 26, 36, 46 एंड 56, क्योंकि हर एक एलिमेंट में वो 6 ऐड कर देगा। सो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखने की कोशिश करें तो 56 ही होगी। ठीक है, तो 56 कुड बी दी, जो 56 है, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो मैक्सिमम वैल्यू जो कि पॉसिबल है वो 56 ही है। फाइन, 56 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और भी पॉसिबल हो सकता है क्या 56 के अलावा, तो देखो और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए कि मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम में हम क्या करेंगे, मिनिमम चीज़ें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ऐड ही करना है अल्टीमेटली। तो अगर हम 1 लेंगे तो 1 स्टार 2 कितना हुआ, 2, तो हम सब में 2 2 ऐड कर देते हैं। लेट्स सी, हम में 2, हर एक लिस्ट में 2 2 ऐड कर देते हैं, तो 12, 22, 32, 42, 52, दिस इज द लिस्ट दैट वी कैन गेट इट। और मिनिमम वैल्यू क्या सकते 12। सो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, मिनिमम value that is possible till now is 12 and maximum 56. So this is what we have right now. ठीक है, so this will be our answer. So next move to the next question. सो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर नाम की एक लिस्ट दे रखी है, टेम्प नाम की एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, जिसके अंदर पाइथन है, 4 है, डेटा है, तो 3 वेरिएबल्स तीन स्ट्रिंग्स दे रखी हैं। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ARR दे रखा है और हमारे पास एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। ठीक है, एक बड़ी सी लिस्ट है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। आई थिंक आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैसे आइडेंटिफाई करें, और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का आउटपुट कैसा आता है, हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में आता है। आउटपुट हमेशा लिस्ट फॉर्मेट में आएगा, तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। दैट इज द थिंग। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को पकड़ लेते हैं। फॉर लूप में क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड इन टेम्परेचर। फॉरवर्ड इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वर्ड आइटरेट कर रहा है टेम्प के,
वर्ड आइटरेट करेगा टेम्प पे, वर्ड जो है टेम्प पे आइटरेट कर रहा है, लिस्ट पे आइटरेट कर रहा है, तो एक बार वो पाइथन पे आइटरेट करेगा, फोर पे आइटरेट करेगा, डाटा पे आइटरेट करेगा। यानी कि वर्ड के अंदर सबसे पहले पाइथन है, फिर फोर है, फिर डाटा है। सो अगर वर्ड का जीरो देखूँ तो वर्ड के अंदर क्या है, पाइथन, दिस इज द वर्ड, और ये मेरे वर्ड के अंदर है, ठीक है, पाइथन के अंदर। सो पाइथन वर्ड का जीरो क्या है, ये स्ट्रिंग है, और इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, वर्ड का जीरो क्या हुआ, पी। तो पी को लोअर कर दो, पी को छोटा कर दो, और सिमिलरली हर एक वर्ड पे जाएगा तो F4 में से 4 को लोअर कर दो, डाटा में से डी को लोअर कर दो, और इसकी क्या बना दो, एक लिस्ट बना दो, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का फॉर्मेट क्या होता है कि एक लिस्ट आउटपुट में देंगे, तो ये एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, स्मॉल पी स्मॉल एफ, हर एक फर्स्ट वर्ड को स्मॉल कर देगा, तो ये आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द आउटपुट। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो लेट्स दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्ड्स नाम की एक लिस्ट दे रखी है। वर्ड्स नाम की लिस्ट में क्या, एप्पल, बनाना, कीवी, चेरी, मैंगो, दे द फ्रूट्स, एंड रिजल्ट में एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। सो दिस इज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना, और इसका आउटपुट एक लिस्ट ही आएगा। सबसे पहले एक लिस्ट दे रखी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, पता चल गया होगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फोर लूप को पकड़ो, 4W इन वर्ड्स, इसका क्या मतलब है, W आइटरेट कर रहा है वर्ड्स के ऊपर, तो एक बार वो एप्पल पे जाएगा, बनाना पे जाएगा, कीवी पे जाएगा, चेरी पे जाएगा, वर्ड्स पे मैंगो में जाएगा, तो W इक्वल टू एक बार एप्पल, बनाना, कीवी, चेरी, मैंगो होगा। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर, अच्छा, फोर के बाद जो होगा वो सिलेक्ट करने के काम आएगा, वो फिल्टर करने के लिए काम आएगा, तो ये फिल्ट्रेशन है, दिस इज फिल्टर। अब फिल्टर क्या क्या चीज़ होगी कि अगर लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या, लेंथ क्या है लिस्ट की 5, अगर ये 5 से बड़ी हुई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट ले लिया है, बट लेंथ ऑफ लिस्ट नहीं है, द लेंथ ऑफ वर्ड है, क्योंकि W के अंदर एक बार क्या आएगा, एप्पल आएगा, W के अंदर एक बार बनाना आएगा। सो लेंथ ऑफ वर्ड बोल रहा है, लेंथ ऑफ लिस्ट नहीं बोल रहा, लेंथ ऑफ वर्ड है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ वर्ड क्या है, एप्पल की 5, ठीक है, बनाना की 6, ठीक है, कीवी की 4, चेरी की 5, सॉरी चेरी की 6, एंड मैंगो की 5। सो जो भी लेंथ है, अगर वो 5 से बड़ी है देन हम कंसिडर करेंगे। सो 5 से बड़ी कौन कौन सी है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन व्हाट, बनाना की और चेरी की 6 है, अदर देन दैट हमारी सबसे 5 है, तो हम ले लेंगे कि बनाना एंड अदर वन इज चेरी, इनकी लेंथ 6 है, यानी कि 5 से बड़ी है, तो हमारे पास फिल्टर हो गए आगे दो चीज़ें, और इस पे हमारे पास ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन है W डॉट अपर, यानी कि वर्ड को अपर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। वर्ड का अपर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास एक लिस्ट फॉर्मेट में आउटपुट आएगा, बनाना को कैपिटल बनाना करना है, और चेरी को कैपिटल चेरी करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास आउटपुट आएगा एज अ लिस्ट फॉर्मेट। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक और क्वेश्चन देखो, रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड। सो पिक अ रैंडम डॉट रैंडेंट 0 से 3, तो 0 1 2 3 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, एंड कलर्स नाम की एक लिस्ट दे रखी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई इन रेंज यानी कि कलर्स पे आइटरेट करें, तो आई वेरिएबल है जो कि लिस्ट के ऊपर आइटरेट करे जा रहा है बार बार। फॉर जे इन रेंज 1 से पिकर, 1 से पिकर, पिकर क्या वैल्यू हो सकती है, पिकर की 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकती है पिकर की वैल्यू, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कंसीडर करके चले तो 3 हो सकती है। 3 का मतलब स्टार्ट वैल्यू 1 एंड स्टॉप वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज 2, यानी कि 2 बार चल सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम एक बार चलेगा, क्योंकि अगर आई पिकर की वैल्यू 2 हुई तो 1 से 2 यानी कि एक बार चलेगा। सो मैक्सिमम 2 बार चलेगा, और मिनिमम एक बार चलेगा, ठीक है। तो प्रिंट करना है आई, सबसे पहले ब्लू ब्लू, तो ब्लू ब्लू या तो हो सकता है कि ब्लू ब्लू ऐसे प्रिंट हो जाए, या फिर सिंगल टाइम ब्लू प्रिंट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली फॉर दी पिंक, सो पिंक पिंक 2 बार प्रिंट हो जाए, या सिंगल टाइम प्रिंट हो जाए। सिमिलर फॉर ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन 2 बार प्रिंट हो जाए, या फिर ग्रीन सिंगल टाइम प्रिंट हो जाए। सिमिलरली रेड रेड 2 बार प्रिंट हो जाए, या रेड सिंगल टाइम प्रिंट हो जाए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। सो
आई कलर्स पे आइट्रेट हो रहा है और जे आइट्रेट हो रहा है। देखो आई कलर्स पे आइट्रेट हो रहा है तो आपको इतना पता है कि कितनी बार आइट्रेट होगा, 4 बार आइट्रेट होगा, तो तभी हमारे पास 4 वैल्यूज इसमें आई है, 4 वैल्यूज इसमें आई है, बाहर वाला लूप। जे आइट्रेट कर रहा है पिकर तक, पिकर की मैक्सिमम वैल्यू हम कंसिडर करके चले तो 3 हो जाएगा, 1 से 3, लेकिन चॉप वैल्यू एक कम होती है तो 1 से 2 यानी कि 2 बार चलेगा लूप, 2 बार चलेगा हर एक आइट्रेशन के लिए, तो कुछ ये आउटपुट आ जाएगा। अगर सपोज करो कि पिकर की वैल्यू 2 हुई तो एक कम, सो 1 से 1 तक, तो यानी कि 1 से 2 तक, सॉरी, ठीक है, तो एक बार चलेगा लूप, ठीक है, एक बार चलेगा तो ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, तो इन दोनों में से कुछ भी आउटपुट आ जाए, कुछ भी आपको दिख जाए, सो दोनों ही करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में चॉइस नाम का एक मेथड यूज़ किया गया है जो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ कि चॉइस में क्या होगा और चॉइस क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। सो चॉइस जो है हम यूज़ करते हैं रैंडम डॉट चॉइस। सो हमारे पास चॉइस के अंदर जो यहाँ पे आइटम प्रोवाइड किया हुआ है, जो भी आइटम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम, उसमें से हमें कुछ चूज़ करना है। यू हैव टू चूज़ एनीथिंग फ्रॉम द डिजायर्ड आइटम। उस डिजायर्ड आइटम में से हमें कुछ चूज करना है, ठीक है, तो दिस इज रैंडम, कुछ भी चूज कर लो। बट आउटसाइड दिस आइटम, अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड आइटम से अगर हम चूज कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये है बेसिकली चॉइस के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू। मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है इम्पोर्ट रैंडम। सो द जंगल बुक है, द फाइंडिंग नेमो, हैरी पॉटर, द इनक्रेडिबल्स एंड द फ्रोजन। सो ये कुछ मूवीज़ के लिस्टेड नेम्स है, आई थिंक आई होप आपने देखी हुई होंगी कई बार, ठीक है। चॉइस का आपने आइटम दे दिया मूवी, तो उसी में से कुछ आप चूज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाहर यू कैन नेवर चूज दे दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग। सो इफ यू वांट टू चूज, तो M1 के अंदर आपके पास मूवी से रिलेटेड आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट उससे बाहर आप आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जाके कुछ चूज करोगे, कुछ XYZ मूवी, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। सिमिलरली M2 में भी यही हो रहा है, मूवी से बाहर आप जाके कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मूवी एक लिस्ट है तो डिजायर्ड लिस्ट में से ही आपको पिक करनी है एक। सो पिक कर लो कोई भी एक, चूज कर लो कोई भी एक, अपनी मर्जी की कर लो, आप कुछ भी कर लो XYZ, सो वही कर सकते हो, बट आउटसाइड दैट थिंग यू कांट। फिर आपने M1 और M2 प्रिंट कराना है। सो ऑप्शंस देखो, फाइंडिंग नेमो और फ्रोजन, बिल्कुल सही है ना, तो आप फाइंडिंग नेमो भी आपकी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, सी फाइंडिंग नेमो और फ्रोजन। फ्रोजन और टॉय स्टोरी गलत है ना, टॉय स्टोरी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आउट ऑफ द बॉक्स आप जाके टॉय स्टोरी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट इज नॉट अवेलेबल, सो यू विल नॉट इंक्लूड इट। टॉय स्टोरी एंड हैरी पॉटर, अगेन टॉय स्टोरी अवेलेबल ही नहीं है तो यू कैंट इंक्लूड इट। द जंगल बुक एंड द हैरी पॉटर, येस यू कैन, क्योंकि दोनों अवेलेबल है। So this is another question. So let's move to another interesting question of random module. So let's discuss this question. So import random module है, तो values नाम की एक list दे रखी है, and begin बोल रखा है random dot randint 1,3, तो possible values of begin is 1 2 3, तो ये possible values है, ठीक है। so ये possible values हो गई। last की possible values क्या हो सकती है, 1 2 3 4। कैसे, बिगिन की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 2 3 4, 2 हुई तो 2 3 4, 3 हुई तो 3 4, तो 1 2 3 4, these are the possible values of last. So possible values of begin is 1 2 3 and possible values last of 1 2 3 4. begin अगर हम बात करें तो 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ कि begin जो है 1 2 3 तो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, लास्ट की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 इनमें से हो सकता है, ठीक है, बिगिन और लास्ट की, ठीक है। अगर हम देखें तो वैल्यूज का आई प्रिंट कराना है, वैल्यूज का आई प्रिंट कराएंगे हम, और साथ में हम हाइफन ले लेंगे, ठीक है। सो अगर शुरू 1 2 3 से होगा, ठीक है, 1 2 3 से इंडेक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर देखो शुरू 1 2 3 से होगा, इंडेक्सिंग से 1 2 3 इंडेक्स से होगा तो वही प्रिंट होगा। सो 1 2 3 से देखते हैं कि यानी कि 20 30 40 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 20 30 40, तो 30 से हो सकता है, 30 से हो सकता है, 30 से, 10 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास शुरू ही इंडेक्स 1 से होगा, इंडेक्स 0 से शुरू ही नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, एलिमिनेट हो गया ये, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं कि अगर 1 2 3 से शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है 1 2 3 4 पे, सो अगर हम अज्यूम कर लें कि अगर बिगिन 1 से हो रहा है तो एंड 3 पे होगा, तो 1 2 3 आ सकता है आउटपुट में,
ठीक है, 20 30 40 आ सकता है आउटपुट के अंदर, ठीक है, दैट इज फाइन। हम कंसिडर करके ऑप्शन 30 से शुरू होता है तो 30 वाला ऑप्शन लेके शुरू करते हैं, यानी कि 3 से। तो अगर 3 से चालू हो रहा है काइंड ऑफ वो ऑप्शन अगर आपको हो, क्योंकि शुरू ही वहाँ से हुआ है, एंड लास्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू 4 कंसिडर कर सकते हैं। सो बिगिन तो देखो 1 2 3 हो सकता है। सो अगर हम बिगिन को 2 से शुरू करें, बिगिन को 2 से 2 इंडेक्स पे देखें तो 2 इंडेक्स पे क्या है 30 है, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं 30 से, ठीक है 30 से शुरू कर लेते हैं। 30 से शुरू होने के बाद कहाँ तक जा सकता है, सो 2 से मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट क्या है 4। सो 4 + 1 5, तो 4 तक ही जा सकता है, 2 3 4। सो यानी कि 30 40 50 तक ही जा सकता है, 30 40 50 यही ऑप्शन है। बाकी में 60 तक जा ही नहीं सकता, 70 तक जा ही नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम हम 3 तक जा सकते हैं 2 to 4 में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। So let's discuss this question. So this is a random module based question. So in which A is a string wisdom, B is random dot randint. Randint का function में पता है कि 1,6 दे रखा है. So the possible values is 1 2 3 4 5 6. Okay. For I in range, so now I the variable is iterating on the range 0 b2. So 0 b2. So B could be 1 2 3 4 5 6. It could be anything. Let's suppose the maximum value will take the 6. So 0 6 2. Okay, let's take the maximum value 0 6 2. Let's see what will be the output. Let's see. So in 0 b2, A of I. Now 0 6 2. So 0, then 2, then 4. Okay, that's it. Because 6 तो प्रिंट नहीं होगा, तो 6 से एक कम ही प्रिंट होगा, 5 तक प्रिंट होगा, दैट इज द पॉइंट। तो ए का आई यानी कि ए का 0 क्या हुआ। सो देखो विजडम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, दैट इज 0 1 2 3 4 5। सो ए का 0 क्या हुआ डब्ल्यू, तो सबसे पहले डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा, चाहे आपकी वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, सबसे पहले तो ए का 0 ही प्रिंट होगा, दैट इज डब्ल्यू। तो सब में डब्ल्यू है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और एंड हैश से ही हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ऑप्शन तो ठीक है ये। क्यों ठीक है ये, क्योंकि अगर सपोज कर लो कि इसकी वैल्यू 2 होती, 0 2,2, ठीक है, तो 0 से 1 तक चलता, तो 0 तो प्रिंट होता है ना, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन तो हमें मिल गया। फिर हम देखते हैं कि क्या हमें कभी WM मिलेगा। देखो M के मिलने के चांसेस बहुत कम इसलिए भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम एट द पॉइंट 5 तक भी पहुंच रहे हैं तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे उस तक। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, उस चीज़ को एक बार आप ध्यान से देखना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उस पॉइंट तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो देयर इज़ अ रीज़न। ओके, तो देखो अगर मैं बी की वैल्यू को 1 लूँ 2 लूँ 3 लूँ 4 लूँ 5 लूँ 6 लूँ, सो अल्टीमेटली वो 0 से लेके द वैल्यू एंड द 2, तो 2 के साथ इंक्रीमेंट होगा, तो 5 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 के बाद 2 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, कभी 5 तो अचीव ही नहीं हो रहा हमें 2 के इंक्रीमेंट के साथ 5 कभी अचीव ही नहीं होगा। अगर 5 अचीव नहीं होगा इंडेक्स, तो हम कभी 5 वाला इंडेक्स एम प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने एम प्रिंट कर कैसे दिया, द थिंग इज दिस। सिमिलरली क्या हम डी को भी प्रिंट कर पाएंगे, देखना ज़रा कर, क्या हम डी को भी प्रिंट कर पाएंगे। क्या 0 इंडेक्स पे क्या है डब्ल्यू है, ठीक है प्रिंट करा देंगे। क्या 2 इंडेक्स पे एस है, तो प्रिंट करा देंगे, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या डी प्रिंट करा पाएंगे, नहीं, ये ओड इंडेक्स है, ओड इंडेक्स का भी प्रिंट नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या डब्ल्यू और एस प्रिंट करा पाएंगे, हाँ एस तो भी प्रिंट करा पाएंगे, ये भी ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन दो हैं सही और बाकी दो हैं गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो ये रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड नहीं है, ये लिस्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है कि लिस्ट वाले आउटपुट कैसे हम निकालते हैं। सो लाइन एक लिस्ट दे रखी है, तो इसकी सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 4 तक इंडेक्सिंग और 5 एलिमेंट है, तो आई हर एक एलिमेंट पे मूव कर रहा है, पहले इस एलिमेंट पे मूव कर रहा है, ठीक है, फिर इस एलिमेंट पे मूव कर रहा है, फिर इस पे एंड देन फिर इस पे, तो वो हर एक एलिमेंट पे मूव करे जा रहा है, एलिमेंट पे मूव कर रहा है, आई एलिमेंट पे मूव कर रहा है, लाइन यानी कि लिस्ट पे मूव कर रहा है, उसके हर एलिमेंट को आइटरेट कर रहा है। 4 जे इन रेंज क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि वो डिविजिबल है, तो अगर हम 4 डिविजिबल बाय 5 देखें तो उसका आंसर आता है 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक केस देखें हम कि सो 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा आउटपुट, तो 0 1 से लेके 4 तक हम चलाएंगे ना,
हमारा लूप ऐसे चलेगा। सो जे प्रिंट हो रहा होगा, जे की वैल्यू 1 है, देन हैश 4, अब 1 से 4 है तो 1 2 3 तक चलेगा, 2 देन हैश 3 देन हैश, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 पे आया, 9 पे इटरेट किया तो फिर क्या हुआ, ध्यान से देखोगे तो 9 पे आने के बाद तो 9 मॉड्यूलस 5 हुआ, क्योंकि चेक कर रहे हैं ना कंडीशन की, यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं कर रहे बट बेसिकली रेंज पुट कर रहे हैं। ये रेंज पुट करने का एक नया मेथड है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। सो ये करेंगे तो भी 4 आएगा, तो 1 से लेके 4 तक फिर से वही 1 2 3 और यही प्रिंट हो जाएगा। सो आउटपुट कैसा आएगा, 1 हैश 2 हैश 3 एंड 1 हैश 2 हैश 3। लेकिन एक और चीज़ देखो यहाँ पे कि जब 12 पे आएगा तो 12 मॉड्यूलस 5 हो जाएगा, तो 12 मॉड्यूलस 5 कितना हुआ, 2। सो 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 यानी कि एक ही बचा बेसिकली, तो एक बचा तो 1 हैश आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 हैश। अब मैं अलग अलग लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह से, क्योंकि जब एक रेंज खत्म हो जा रही है तो एक प्रिंट दे रखा है कि नेक्स्ट लाइन में फिर मूव करना है हमें, तो ये आ जाएगा। अच्छा, मैं 6 और 12 20 पे क्यों नहीं गया, क्योंकि 6 मॉड्यूलस 5 करेंगे तो एक बचेगा, 1 1 का कोई लॉजिक बनता नहीं है, फिर आए 20 तो 20 तो पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक लेख का लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, सबसे पहले तो एक 20 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा फुली डिविजिबल है। ठीक है, ये फुली डिविजिबल है, तो फुली डिविजिबल का तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने 3 तक चला और तीनों का आंसर निकाल दिया कि 2 आया तो एक बार चल गया, बाकी के 3 एक बार चल गए, तो टोटली हमारा आउटपुट ये रहेगा। आप इसे रन करके देखना, खुद से ट्राई करके देखना, हाँ होपफुली ये पूरा रन हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।